सर मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन जो मेरा पति है वो मेरे साथ मार पिटाई करता था, मेरे साथ बुरा व्यवहार करता था, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में दूरियां आ गई। और इन दूरियों की वजह से मेरी किसी से बातचीत होने लगी, फिर मैं उसके लिए सीरियस हो गई और अब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मेरा सवाल ये है कि पहले तो मेरा पति मेरे साथ मार पिटाई करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था, लेकिन अब मेरा बॉयफ्रेंड भी वही सब कुछ करता है। मेरा बॉयफ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप है ये ऑनलाइन है, लेकिन मारपिटाई तो वो नहीं करता है, लेकिन गाली गलौज करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपने रिश्ते ठीक कर लूँ। आप अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो उसका जो फोकस है उस पर फोकस करिए कि केंद्र आपका क्या है, किस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। आप एक वक्त में, जैसे कहते हैं कि 2 कश्तियों पर सवार हो जाएंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे और आप गिर जाएंगे। इसलिए आप पहले तय कर लो, या तो बॉयफ्रेंड के साथ जाना है या पति के साथ जाना है। दोनों में से एक को छोड़ दो। और मैं यही कहूँगा कि पति को मौका देना चाहिए, उसके साथ रिश्ते सुधारने का मौका देना चाहिए, और बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो अभी से ही उसने अपने रंग दिखा दिए। पति के साथ बैठ के उससे बात करो, उससे पूछो कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो जाहिर सी बात है आपको मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो बुराई या कमी नज़र आती होगी। मुझे आप वो कमियां बता दो, मैं उस पर काम कर लूँगी। तो बात खत्म है। किसी के दिल में अगर आपको जगह बनानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार इज्जत से बन सकती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं हुआ करता। आपने जिस रिश्ते को ठीक करना था, आपने उस रिश्ते के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया और आपने एक दूसरे रिश्ते के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको बदनामी देगा और कुछ नहीं देगा। वो रिश्ता इतना मज़ा नहीं देगा जितनी बदनामी देगा, और लोगों को पता चल गया तो आप अपनी फैमिली से नज़रें नहीं मिला सकोगे। तो जिस काम को करके आप अपनी परिवार से नज़रें नहीं मिला सकते, तो ऐसे काम को क्यों करना है। अपने पति के साथ बात करो, अपने ससुराल में जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करो, उनसे अपने संबंध सुधारो। 2 बातें अगर कह भी ले तो सुनने का धैर्य होना चाहिए। बड़े हैं, कुछ कह सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए ही कहते हैं, आपके फ़ायदे के लिए कहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को कहने का तरीका नहीं आता है, अंदाज़ थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन उनके अंदाज़ पे ध्यान ना देके उनके भावनाओं पे ध्यान दें कि वो कह क्या रहे हैं, उनके पीछे मतलब क्या है कहने को। उस मतलब पे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे खुद को आप जब चेंज करोगे, इम्प्रूव करोगे, तो अपने आप ही आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। और एक बात ये ज़रूर कहूँगा, जब व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो जाता है या वहाँ पे ध्यान लगाना शुरू कर देता है, तो जो उसके असली रिश्ते होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करता। तो इसलिए सबसे बेहतरीन ये है कि उस जो प्रेमी है उसको छोड़ दो, और जो पति है उस पर ध्यान दो। उसको पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसकी आपसे क्या शिकायतें हैं, वो दूर करो, दूर करने की कोशिश करो, और प्यार से और शांति से लगभग सभी प्रॉब्लम्स, सभी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। बस धैर्य की और ज़रूरत पड़ती है। आप इस चीज़ को ऐसे ना समझें कि एक चीज़ ख़राब हो गई तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़े धैर्य की ज़रूरत होती है, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाया करती हैं। थैंक यू।